अगर यार वीडियो से आपको 1% भी ऐसा लगा है कि समझ में नहीं आया, तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना यार, चैनल से एग्जिट मारकर अभी चले जाओ और दोबारा चैनल पर मत आना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। जैसा कि हमने यहां पर आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया है, तो आज एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपकी सेवा में एक नया और धमाकेदार वीडियो लेकर। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया था फिनॉल ईथर तथा अल्कोहल वाला, तो आज हम इस चैप्टर का दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हुए और इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं फिनॉल बनाने की विधियों के बारे में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, पहले जाकर आप उसे भी जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो यार चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप कर देखिएगा, जिससे आप केमिस्ट्री को रटना बंद कर सीख सके। ठीक है, हमारा हमेशा तो यही प्रयास रहता है कि यहां पर आकर बंदा केमिस्ट्री को सीख सके। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, सीखना है। तो चलिए फटाफट से बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे देखकर एक मौका जरूर देना। अब देखो बेटा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल बनाने की विधियां। ठीक है, फिनॉल बनाने की विधियां। तो विधि नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम सीखते हैं प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले क्या सीखते हैं बेटा? सबसे पहले सीखते हैं प्रयोगशाला विधि। देखो प्रयोगशाला विधि क्या होती है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रयोगशाला विधि का। जब BDAC का भाप आसवन किया जाता है, तो फिनॉल बनती है। देखो बेटा सिंपल सा है, जब BDAC क्या किया जाता है, भाप आसवन किया जाता है, तो फिनॉल बनती है। यार BDAC की फुल फॉर्म क्या होती है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये होता है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका करवा रहा है भाप आसवन, मतलब जल के साथ। भाप क्या होता है? जल का ही तो अणु होता है, तो आप जल को लिख सकते हैं HOH। हम इससे क्या करवा रहे हैं बेटा? भाप आसवन। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है। देखो बेटा, इसका H और इसका Cl क्रिया कर निकल गया क्या? HCl प्लस, देखो यहां से BDAC को क्या निकलेगा बेटा? N2। पहले निकला HCl, फिर निकला N2। अब देखो यहां क्या बचा है? यहां बचा है आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, इसकी एक संयोजकता कैसी है? इसकी एक संयोजकता है खाली। और इधर कौन बचा है बेटा? OH। ये देखिए, ये तो बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ जाएगा? OH। और जब बेंजीन रिंग पर OH जुड़ता है तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है फिनॉल। सिंपल सी आपकी ये प्रयोगशाला विधि हो गई। इससे ज्यादा आसान यार और क्या हो सकता है? अगर आप चाहो तो इसे भाई, इसे सिंपल सा तरीका आप एग्जाम में ऐसे कर ही लिखो, अच्छे से एक्सप्लेन होगा, है नहीं है? तो चलो फटाफट से दूसरी विधि की ओर बढ़ते हैं। दूसरी विधि इसकी क्या है? इसकी दूसरी विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। अब बारी आती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है भैया? R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। जहां R बेटा आप CH3 लगा लो, C2H5 लगा लो, C3H7 लगा लो, C6H5 लगा लो, और X आपका क्या होता है? Cl, Br या I। जो मन करे आप वो लगा लीजिए। मैं भैया यहां पर हमें बनाना क्या है? हमें फिनॉल बनाना है। फिनॉल का जो ये बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग जो होता है OH,
भैया हम फिनॉल को बेंजीन रिंग की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C6H5OH, तो ये भी तो फिनॉल है ना। अब देखो फिनॉल बनाने के लिए हमें R समूह कौन सा चाहिए, हमें फिनॉल बनाने के लिए R समूह चाहिए C6H5। CH3 से नहीं बनेगा, C2H5 से नहीं बनेगा, C3H7 से ना बनेगा, हमें क्या चाहिए, C6H5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, R की जगह ले लेंगे C6H5। Mg आप Mg लगा रहने दीजिए, और X की जगह आप चाहे Cl ले लीजिए, चाहे Br ले लीजिए, चाहे I ले लीजिए। भाई हमने ले लिया I, हमने ले लिया I, और इसकी क्रिया आप करवा दीजिए वायु के साथ। किसके साथ करवा दीजिए, वायु के साथ। जब इसकी क्रिया आप वायु के साथ करवाएंगे, ठीक है, जब इसकी क्रिया आप वायु के साथ करवाएंगे तो वायु का खर्च होगा रिएक्शन में आधा अणु। क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये C6H5 और Mg के बीच में आकर जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन की संयोजकता होती है दो, एक साइड इधर और एक साइड इधर, Mg और I, इस तरीके से ये आकर जुड़ जाएगा। इतना जुड़ने के बाद में एक चीज ध्यान से देखिए, अब ये जो बनता है ये कहलाता है मध्यवर्ती यौगिक। इस यौगिक का हम हमेशा क्या करवाते हैं, जल अपघटन। जब आप इसका जल अपघटन करवाएंगे तो ये यहां से ब्रेक होगा इस तरीके से। जल होता है H और OH, जल का H इसे दीजिए, OH इसे दीजिए। देखो C6H5OH, तो ये आपका बना C6H5OH प्लस, प्लस में आपका क्या रह गया, MgOH, तो Mg की एक संयोजकता पर OH और एक पर X की जगह हमने I लिया है, तो आप I लगा दीजिए। इसका नाम फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, क्योंकि हमने फिनाइल समूह लिया तो फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अभी रिएक्शन में पूरा ध्यान से देखिए, भाई रिएक्शन में आधा अणु खर्च हो रहा, अगर हम इसका पूरा अणु खर्च करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके अणु को आप डबल कर दीजिए, एक को एक ऑक्सीजन मिलेगा, दूसरे को दूसरा ऑक्सीजन, तो यहां पर ये आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जल के अणु भी कितने खर्च होंगे, जल के अणु भी 2 खर्च होंगे, और इस तरीके से आपका 2 अणु ये बन जाएगा और 2 अणु ये बन जाएगा। ये आपका किसके द्वारा बन गया, ये आपका फिनॉल बन गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। यार अगर वीडियो से समझ में आ रहा है और सीखने को मिल रहा है, फटाफट से यार वीडियो को लाइक ठोक दो, साथियों के साथ फैला दो, जिससे वो भी आकर केमिस्ट्री को रटना बंद कर सीखना शुरू कर सके। फटाफट से बेटा नोट करो, फिर अगली वीडियो को चलते हैं। देखो विधि नंबर बेटा आपका 3, विधि नंबर 3 आपका है औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण, देखो औद्योगिक निर्माण क्या होता है, औद्योगिक निर्माण बड़े स्तर पर किसी चीज को बनाना, बहुत ज्यादा मात्रा में बनाना। देखो औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक निर्माण जो होता है ना, इसका 2 प्रकार से होता है, एक ए कह लीजिए और एक बी कह लीजिए। एक इसका औद्योगिक निर्माण होता है क्यूमीन द्वारा, क्यूमीन द्वारा, और एक इसका औद्योगिक निर्माण होता है टालुइन द्वारा। देखो बस अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। देखो क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूमीन आपका होता है बेंजीन रिंग, इस पर जुड़े होते हैं 2 CH3, यह कहलाता है आपका क्यूमीन। अब आप क्या करिए, क्यूमीन की क्रिया भी करवाइए वायु के साथ Fe की उपस्थिति में। वायु के एक अणु में 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन को क्या करिए, यहां पर लाकर जोड़िए। तो देखो CH3 CH3, इस पर क्या जुड़ा है आपका बेंजीन। अब जो यहां पर H था, H के बीच में 2 ऑक्सीजन, इस तरीके से जोड़ दीजिए। ये आपका परऑक्साइड वाला केस है, जब 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में इस तरीके जुड़ जाते हैं। अब इतना होने के बाद ये बनता है आपका मध्यवर्ती यौगिक, और हमेशा ही हम मध्यवर्ती यौगिक का क्या करवाते हैं, H+ आयन की उपस्थिति में जल अपघटन। देखो जब इसका जल अपघटन करवाएंगे तो ध्यान से चीजों को देखना, देखो यूं कर यहां से यूं कर देखिए आप, यूं कर। अब जो ये टूट रहा है इसको ऐसे ही लिखिए, जैसे लिखा हुआ है सेम ऐसे ही लिखिए, सिंगल बॉन्ड O, इतना अलग कराए। अब अभी इसको भूल जाइए, इसको देखिए, कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4, ऑक्सीजन की कितनी होनी चाहिए, 2, कार्बन की कितनी है, 3,
ऑक्सीजन की कितनी है? एक। तो क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, जिससे बेटा कार्बन की हो गई 4, ऑक्सीजन की हो गई 2। ये आपका बन गया एसीटोन। मतलब आप क्यूमीन द्वारा एसीटोन भी बना सकते हैं। दूसरी चीज बेंजीन रिंग बचा है हमारे पास, तो बेंजीन रिंग को जरा बनाइए इस तरीके से जैसे लिखा है। क्या बचा है यहां पर? OH। तो बेटा OH इस तरीके से इस पर जोड़ दीजिए, और जब बेंजीन रिंग पर सीधा OH जुड़ा होता है तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा फिनॉल। ये आपका फिनॉल बनाने का औद्योगिक निर्माण हो गया क्यूमीन द्वारा। ठीक है, बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है, बस बैलेंसिंग को याद रखिए। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रिया को कराने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, अब बेटा टॉलुइन द्वारा बनाते हैं। टॉलुइन क्या होता है? टॉलुइन आपका होता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हो CH3 समूह। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टॉलुइन, या मेथिल बेंजीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखो बेटा टॉलुइन से कैसे बनाओगे? टॉलुइन से भी आप क्या करो, टॉलुइन की क्रिया भी वायु की उपस्थिति में करवा दीजिए। MnCl2 और CuCl2 ये उत्प्रेरक रख लीजिए और वायु के साथ इसकी क्रिया करवा दीजिए। देखो इसका क्रियात्मक समूह ये है मिथाइल। ठीक है, अब इसका क्रियात्मक समूह ये है, तो बेटा ये क्रिया करेगा किसके साथ? इसके साथ। थोड़ा सा यहां पर समझना, CH3 यही तो है क्रियात्मक समूह, और क्रिया किससे कर रहा है? ये इस टाइम क्रिया कर रहा है O2 के साथ। देखो बेटा क्या होगा, इसके 2 हाइड्रोजन, इसका 1 ऑक्सीजन मिलकर बना लेगा जल। O2 के आपको अणु इस्तेमाल करने हैं 2। कितने अणु इस्तेमाल करने हैं? O2 के 2, मतलब 4 ऑक्सीजन परमाणु खर्च होंगे। H2O बनने के बाद में देखो यहां पर ये आपका जो कार्बन है ये क्रिया करेगा 2 ऑक्सीजन से, और ये बना लेगा कार्बन और ऑक्सीजन 2, तो CO2 H2O। तो आपकी 2 चीजें बन रही हैं, CO2 प्लस में H2O। CO2 और H2O बनने के बाद में देखो बेटा H रह गया और 1 ऑक्सीजन परमाणु रह गया, जो मिलकर क्या बनता है? जो मिलकर बनता है OH। तो क्या होगा भैया? बेंजीन रिंग और CH3 तो चले गए ना, CH3 तो तबाह हो गए। ऊपर कोना से रखता बेंजीन की खाली है, CH3 हट गए वहां से, 1 H रह गया है, 1 O रह गया है, तो वो बन जाएगा O और H, और ये आपका बन गया फिनॉल। ये दोनों विधि आपकी क्या हो गई? औद्योगिक निर्माण की विधि हो गई। फटाफट से इसे नोट करो, फिर 1-2 विधियों के बारे में और चर्चा करते हैं। देखो बेटा विधि नंबर आपकी 4, क्लोरो बेंजीन द्वारा या डॉज मेथड द्वारा। ठीक है, ये आपकी है तीसरी विधि। 2 तरीके से पूछी जा सकती है, या तो वो बोल सकता है क्लोरोबेंजीन द्वारा, या वो आपसे बोल सकता है डॉज मेथड द्वारा। देखो डॉज मेथड क्या होता है? पहली चीज क्लोरोबेंजीन, तो आप क्या करिए, आप सबसे पहले बेंजीन को बनाइए। बेंजीन यही तो होता है। अब बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ दीजिए Cl परमाणु, तो ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया? ये क्लोरोबेंजीन। इसकी आप क्या करिए, इसकी आप कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करवा दीजिए, NaOH के साथ क्रिया करवा दीजिए। डॉज मेथड 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रखिए और 200 वायुमंडल दाब रखिए, 200 वायुमंडल दाब पर, और आप इसकी क्रिया करवा दीजिए। देखो बेटा Na और OH इस तरीके जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, Na और OH। इसका Na, इसका Cl, क्या बन गया? NaCl प्लस क्या बचा है आपका? OH। जहां से Cl हटा है, जहां से भी Cl हटा है, उस कोने पर किसको ले जाओ? OH को, और क्या करो? फेविकॉल से चिपकाए दो। मजाक तक सीमित है, फेविकॉल से चिपकाए दो। अरे अपने आप चिपक जाएगा ये तो, इनके बीच तो अट्रैक्शन हो गए। अब यो जब जुड़ गए आकर, तो जैसे ही बेंजीन रिंग पर OH जुड़ा, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फिनॉल।
ये आपका क्लोरोबेंजीन से या डॉज मेथड द्वारा हो गया। सिंपल सा सोर्स, बहुत ही आसान सा तरीका है। अरे भैया एक विधि और करते हैं यहीं की यहीं, विधि नंबर 5 सैलिसिलिक अम्ल द्वारा। सैलिसिलिक अम्ल द्वारा एक चीज याद रखना, इसमें सोडा लाइम का इस्तेमाल होता है, NaOH प्लस में CaO, इसको कहते हैं सोडा लाइम। ये क्या करता है, ये नमी सोखने के काम में आता है, नमी सोखने का काम, ये करता है नमी सोखने का काम। अरे इसको छोड़ो, और सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, बेंजीन रिंग उस पर जुड़ा हो OH और यहां पर चिपकाए दो COOH, यह कहलाता है आपका सैलिसिलिक अम्ल। इसकी क्रिया सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम NaOH, इसमें आप याद रखिएगा NaOH के 2 अणु खर्च होंगे और CaO के भी, भाई जितनी इसकी मात्रा उतनी इसकी मात्रा, दोनों का मिश्रण ही तो एक साथ लिया जाएगा। ये क्या करेगा, ये एज अ उत्प्रेरक रहेगा और ये क्या करेगा, इसके साथ क्रिया करेगा। देखो क्या सीन होगा, देखो ध्यान से देखो। अब इसका क्रियात्मक समूह ये है कार्बोक्सिलिक समूह, क्योंकि इसके ज्यादा होती है। अब ये क्रियात्मक समूह है तो ये भैया इसके साथ क्रिया करेगा, तो सबसे पहली चीज क्या होगी, इसका H और किसी भी एक NaOH का OH, H और OH मिलकर क्या बन गया बेटा, जल प्लस, जल बन गए प्लस। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये देखो इतना हिस्सा, ये पूरा, और इसको देखो ये पूरा, तो Na2 कितने Na2, CO कितने हैं 3, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। देखो Na2CO3, तो क्या बना आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस प्लस। अब ध्यान से देखो क्या रह गया, एक H रह गया और ये वाली संयुक्ता रह गई भैया OH, और बेंजीन रिंग बनाओ जरा, और ये वाली संयुक्ता, और इस पर कौन आ जाएगा, ये वाला H आ जाएगा। क्या इस H को बाहर लिखा रहने दे, अरे बेटा ये तो आप जानते ही हो ना, बेंजीन रिंग के हर कोनों पर कौन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो बेटा इसको मिटा दो, इसको क्या करो, इसको मिटा दो, और ये आपका क्या बन गया, फिनॉल, क्योंकि जो हाइड्रोजन आया वो इस कोने पर जुड़ गया है, लेकिन उसे दिखाना जरूरी नहीं है, और ये आपका बन गया फिनॉल। ठीक है, ये आपका सैलिसिलिक अम्ल द्वारा हो गया। ये 5 विधियां जो मैंने आपको, ये 5 विधियां सिखाई हैं, इन विधियों की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। एग्जाम में फिनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिनॉल से बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगर यार वीडियो से आपको 1% भी ऐसा लगा है कि समझ में नहीं आया, तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना। यार चैनल से एग्जिट मारकर अभी चले जाओ और दोबारा चैनल पर मत आना। अगर सीखने को मिला है तो एक काम जरूर करना, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिस टॉपिक में दिक्कत है यार प्लेलिस्ट बना रखी है, जाओ टॉपिक्स को पढ़ो और खुद को केमिस्ट्री में बेहतर बना लो। तो इसी चंद लफ्जों के साथ फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।